ऑलराइट। सो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर एंड किया था। हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर बेसिकली डिस्कस कर लिया है कैम फॉलोअर पेयर होते क्या हैं, कैम फॉलोअर पेयर का नॉमेनक्लेचर क्या होता है। सो लास्ट लेक्चर में हमने वो काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था, बेस सर्कल, प्राइम सर्कल, पिच कर्व, ट्रेस पॉइंट, ऑल दीज थिंग्स वर कवर्ड इन क्वाइट अ बिट ऑफ डिटेल। तो उसके बाद हम जब लेक्चर एंड कर रहे थे तो यहाँ पर आके हमने किया था बेसिकली शुरू आपका मोशन ऑफ द फॉलोअर। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आपका जो फॉलोअर होता है उसके कुछ मोशंस डिफाइंड हैं जिन्हें हम बेसिकली स्टडी करते हैं। काफ़ी मोशंस हैं पर हम स्टडी करते हैं सिर्फ 4 मोशन इस मतलब अपने सिलेबस के अंदर। सो एक हो जाता है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा हो जाता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, और थर्ड हो जाता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, और फोर्थ हो जाता है आपका साइक्लॉइडल मोशन। तो इन्हें एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। सो जो फर्स्ट है वो है आपका फॉलोअर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यहाँ पे मैंने ये एक नीचे एनिमेशन डाल रखी है, प्लीज इसको ये मत समझना कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर नीचे हो रहा है। इसका सिर्फ पर्पस ये है कि बेसिकली आपको पता लग सके, मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा तो उन किन पॉइंट्स को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। ये फॉलोअर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर नीचे नहीं जा रहा। सो अब आपको जब बेसिकली ऐसे एक मोशन ऑफ द फॉलोअर डिफाइन करना होता है ना, तो आपको 2-3 चीजें बेसिकली आपको फर्स्ट मतलब पूछी जाती हैं आपसे। सो उन वो 3 चीजें हैं, आपको बनाना होता है उसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, आपको समझना होता है उसका वेलोसिटी डायग्राम, और आपको समझना होता है उसका एक्सेलरेशन डायग्राम। सो जी, जो मैं बात कर रहा हूँ इसे एक एक करके समझते हैं। सो जब मैं कहता हूँ कि आप एक फॉलोअर मोशन का, ये जो फॉलोअर यहाँ पे जैसे ऊपर नीचे हो रहा है, इसका अगर हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना हो फॉर द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब मैं कहता हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसका मतलब ये होता है कि ये जो फॉलोअर राइज कर रहा है ऊपर या नीचे आ रहा है, ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम बनाना चाहते हैं, वो बनेगा एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से कि आप एक 2D स्पेस में ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो मैंने एक्स एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस ले ली। अब जो आपकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट। सो ये बेसिकली आपका पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, आपका स्ट्रोक कितना है आपके फॉलोअर का, उस चीज को डिपिक्ट करता है। दूसरा हो जाता है आपका बेसिकली एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है वो बेसिकली आपका टाइम पीरियड, या मैं कहूंगा कितना टाइम लगता है आपकी कैम को एक फुल रोटेशन करने में। सो ये मोस्ट ऑफ द टाइम डिवाइडेड होगी आपकी जो एक्स एक्सिस है ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 360 डिग्री। सो ये हो जाती है आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या 1 रेवोल्यूशन ऑफ कैम। और एक चीज जो और ध्यान रखनी है कि ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ या आने वाली स्लाइड्स के ऊपर बनाने वाला हूँ, वो बेसिकली आपकी होगी नाइफ एज फॉलोअर के लिए ही, रोलर फॉलोअर के लिए वो नहीं है, ठीक है। इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इसी को यूज करके मैं एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूंगा। सो ये डायग्राम्स हैं नाइफ एज फॉलोअर के लिए। सो अब यहाँ पे जब मैं कहता हूँ कि आपका फॉलोअर जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से राइज करेगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिटर्न हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था कि लेट्स अज्यूम आप पटियाला से दिल्ली जाना चाहते हो और आपका डिस्टेंस है 200 किलोमीटर्स। और मैं कहता हूँ कि अगर मैं अपनी गाड़ी से यहाँ से पटियाला से चलूँ और दिल्ली जाऊँ, और मैं जा रहा हूँ स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाना चाहता हूँ। सो इस केस में क्या होगा कि बेसिकली आप अगर समझना चाहो तो आपको कितना टाइम लग रहा है, आप स्ट्रेट अवे आंसर कर सकते हो, सर आप जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपको कवर करना है 200 किलोमीटर्स, आपको लगेंगे 4 घंटे। आप हर घंटे में 50 किलोमीटर पूरे कर रहे हो। सो बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो मतलब प्लॉट होगा वो लीनियर होगा, ऑलराइट। ऐसे ही जब मैं कैम के केस में बात कर रहा हूँ, फॉलोअर के केस में, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगुलर मतलब मूवमेंट है वो भी लीनियर होगा। सो यहाँ पे मैं पॉइंट मार्क कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल AB1। तो अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, आई होप सभी अग्री करेंगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट का स्लोप कुछ इस तरह से डिपिक्ट होगा AB1 की तरह, ठीक है। सो यहाँ पे ए पॉइंट क्या डिपिक्ट कर रहा है? ए पॉइंट डिपिक्ट कर रहा है ये वाला, ये इस पॉइंट को बेसिकली जब जीरो है, बेसिकली आपका ये स्टिल हो जाता है, आपका फॉलोअर जब मूव नहीं करता ना, ये वाला जोन, ये जो 2-3 सेकंड के लिए आता है यहाँ से, बेसिकली ये ए पॉइंट है। B1 क्या है? जब ये मैक्सिमम ऊपर जाता है तो वो बी पॉइंट है। सो बेसिकली आपका यहाँ पे अगर मैं कहूँ AB1 का जो पोर्शन है, ये जोन है राइज ऑफ द फॉलोअर की। अब यहां से जब ये राइज करता है तो थोड़ी देर के लिए ये B1B डिस्टेंस जो है इसे मैं बोलूंगा स्ट्रोक, ऑलराइट। B1B डिस्टेंस जो है वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर।
और यहां से अब बी से जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो B2 तक जो जा रहा है, बेसिकली बी से सी के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसे मैं बोलता हूँ ड्वेल। ड्वेल पीरियड क्या होता है? द फॉलोअर रिमेन्स एट रेस्ट ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ कैम रोटेशन। द पीरियड्स ड्यूरिंग विच द फॉलोअर रिमेन्स एट रेस्ट आर नोन एज ड्वेल पीरियड्स। थोड़ी देर के लिए आपका फॉलोअर जो है वो मतलब मूवमेंट नहीं करता। वो मूवमेंट यहाँ पे इस केस में कह रहा है, यहाँ पे ये जो ओवल यहाँ पे जो है ना, इसको ये थोड़ा छोटा पीरियड है, यहाँ पे हमने एनलार्ज करके दिखाया। ऑलराइट, सो B1 B2 का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट आप देख सकते हो, मतलब आपका फॉलोअर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अब यहां से जब हम आगे चलते हैं तो आपका फिर पोर्शन आता है रिटर्न का। ऑलराइट, सो बेसिकली ये वाला पोर्शन जो अब चल रहा है, ये यहां से ये जो नीचे जा रहा है दोबारा यहां से, ये रिटर्न का बेसिकली है। और हमने बोला है कि ये बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है, तो अगेन आपकी जो स्लोप होगी वो इस तरह से आप डिपिक्ट कर सकते हो। अब डी पॉइंट के बाद भी आपका थोड़ा सा एक ड्वेल पीरियड आता है, वो ड्वेल पीरियड है ये वाला पोर्शन जो पूरा है वो यहाँ का ड्वेल पीरियड है, बेसिकली DE जिसे मैं बोलता हूँ। तो आई होप सबको ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जो मैंने एक अप्रोक्सीमेशन की है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, सबको समझ आ गई होगी। ठीक है सर, अब जी। सर ये जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द कैम। नो 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 नो, दिस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑफ द फॉलोअर। टाइटल देखो ऊपर, मोशन ऑफ द ये फॉलोअर की बात ये कर। सर किस पॉइंट के रेफरेंस में उठा रहे हैं? लाइक अगर हम ट्रेस उसमें पॉइंट से ले लो, देखें। ये ट्रेस यस, पॉइंट कांस्टेंट है, जीरो है। ये यहाँ पे जीरो हो चुका है ट्रेस पॉइंट आपका, यस सर। ऊपर जाता है वो B1 डिस्टेंस है। हाँ, ये ए ओके। पॉइंट आपका, अब B1 हो गया। ये ए पॉइंट आपका, अब B1 हो गया। यस ठीक है, सर। सो सो और ये इस केस में B1 और B2 के बीच का टाइम गैप बहुत कम है, लाइक हाँ, जितना डायग्राम में शो हुआ है उतना लाइक एक्सटेंडेड नहीं है। नहीं है उतना, वो एनलार्ज करके दिखाया है, अदरवाइज वो शो यस, करना मुश्किल होता है। तो ये मैं यस सर। आगे आने वाली इसकी मैं डायग्राम आपको बना के भी दिखाऊंगा। ये अगेन ये डायग्राम्स आपको नोटबुक पे बनानी है। ऑलराइट, ये जो मैंने यस, सामने बनाई हुई है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो मैं भी सिखाऊंगा। ठीक है, ओके सर। सो ये फॉलोअर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, राइज एंड रिटर्न यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो रहा है। सो बेसिकली अब इसका अगर मैं वेलोसिटी डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो किस तरह से बनेगा? आई होप मैंने यहाँ पे सामने वेलोसिटी डायग्राम बनाया हुआ है, सबको क्लैरिटी होगी। यही पोर्शंस को मैंने नीचे एक्सटेंड करके वेलोसिटी डायग्राम बनाया है, जहां पे आपका बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे स्लोप है, आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और क्योंकि हमारा मोशन भी यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस जोन के अंदर सिर्फ इस ब्लैक लाइन पे फोकस करते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा। जहां पे आपकी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है वहां पे वेलोसिटी जीरो है। जहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट का स्लोप नेगेटिव है, आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और नेगेटिव साइड पे डिपिक्ट की है। यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपकी वेलोसिटी भी जीरो है। आई थिंक हॉरिजॉन्टल लाइंस जितनी भी मैंने वेलोसिटी डायग्राम में बनाई है ये सबको क्लियर होंगी। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइंस की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली ये जीरो जब आपका टाइम है या जीरो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मैंने एकदम से उसे वेलोसिटी दी है। सो दैट्स व्हाई ये मैंने ब्लैक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ऑलराइट, और एकदम यहाँ पे आके ये जीरो हो रही है, और एकदम से ये नेगेटिव जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, और एकदम से ये जीरो हो रहा है। तो अगर ये एक बहुत फास्ट हो रही है आपकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज, आई होप जब मैं एक्सेलरेशन डायग्राम बनाऊंगा तो किसी को डाउट नहीं आएगा। अभी मैं दिखाने वाला हूं एक्सेलरेशन डायग्राम। सो यहाँ पे क्योंकि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं आपका एक्सेलरेशन जीरो है उन पॉइंट्स पे। क्योंकि आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो यहाँ पे जहां जहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, आपका जो बेसिकली वेलोसिटी है वो जीरो है। अब बात आती है वर्टिकल लाइंस की वेलोसिटी डायग्राम की। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी एक बहुत शॉर्ट इंस्टेंट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो आपकी जो एक्सेलरेशन होती है वो इनफाइनाइट होती है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में थी वेलोसिटी तो आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिवली इनफाइनाइट गई। यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब जीरो को प्रोसीड रिसीव कर रही है, आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव में गई। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव में। सो ये आपका बेसिकली तीनों डायग्राम्स, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम, फॉर द केस ऑफ फॉलोअर विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने यहाँ पे डिपिक्ट किया है। तो यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि ये एक अच्छी डायग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन एकदम से नेगेटिव जा रही है। अगर मैं आपको बोलूं डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसे ही
रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा उसे बोलते हैं हम जर्क। सो अगर आपका एक्सेलरेशन ही इनफाइनाइट है तो जर्क आप सोच सकते हो कितना हाई होगा। ऑलराइट, मतलब इस चीज को अवॉइड करना पड़ेगा हमें, ये एक अच्छा मोशन नहीं माना जाता। ऑलराइट, सो इसलिए हमें इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं। और वो चेंजेस हम कहाँ करेंगे, ये सोचने वाली बात है। वो चेंजेस हम करेंगे जहां हमें प्रॉब्लम आ रही है। हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ये वेलोसिटी की वर्टिकल लाइंस के ऊपर, कि यार ये एकदम से जो बढ़ रही है ना, ये एकदम से बढ़नी नहीं चाहिए। थोड़ा ग्रेजुअली अगर बढ़ती ना तो शायद आपका एक्सेलरेशन इनफाइनाइट ना होता। आई होप सभी अग्री करेंगे। सो ये वर्टिकल लाइंस के ऊपर प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन भी हमें यहीं पे ढूंढना पड़ता है। सो हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली मैं यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये पैराबोलिक कर देता हूँ थोड़ा सा, या आप कह सकते हो कि वेलोसिटी का जो राइज है, ये इसे हम थोड़ा सा ग्रेजुअल कर देते हैं, एकदम से नहीं करते। और ये हर पोजीशन पे करेंगे जहां पे हमारी वर्टिकल लाइंस हमें अपनी डायग्राम में दिख रही थी। सो अगर हम ऐसा करते हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी डायग्राम में, अगर आपका वेलोसिटी का हम थोड़ा स्लोप दे देते हैं कि इसे जाने में थोड़ा सा टाइम लगे, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे पैराबोलिक हो जाता है, थोड़ा स्मूथ हो गया। ऑलराइट, और अगर एक्सेलरेशन में देखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं रही, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी थोड़ी सी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया बड़े शॉर्ट इंस्टेंट के लिए। सो ये बेसिकली आप बोलोगे एक मॉडिफाइड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम व्हेन द फॉलोअर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो इस चीज को समझना जरूरी है कि हमें एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं चाहिए, इसीलिए हमने ये मॉडिफिकेशन की है। तो किसी को कोई डाउट? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है दूसरा मोशन, सॉरी, अब इसको ड्रॉ कैसे करना है इस डायग्राम को, वो समझना जरूरी है। ऑलराइट, कि ये डायग्राम हम ड्रॉ कैसे करते हैं। सो आप अपनी कॉपी के ऊपर ऐसे एक पूरा ग्राफ बनाने वाले हो, तो आप ये दो लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि आपके फॉलोअर का स्ट्रोक कितना है, वो कितना ऊपर या मैक्सिमम मतलब नीचे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करने वाला है। सो आप ये जो है बेसिकली रेफर कर सकते हो इस ग्रीन लाइन को एज द लिफ्ट और स्ट्रोक। आप ऐसे कॉपी के ऊपर मेजर कर लोगे, 40 mm है, 50 mm है, आप लिख दोगे वाई एक्सिस के ऊपर, आपका स्ट्रोक आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आपको ये भी पता होता है कि आपका कैम जो है बेसिकली वो कितनी देर कितने एंगल तक राइज करेगा, कितने एंगल तक ड्वेल करेगा, कितने एंगल तक रिटर्न करेगा, और फिर कितने एंगल तक ड्वेल करेगा। सो ये अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आपको पता है तो आप इन्हें ग्राफ के ऊपर डिवाइड कर सकते हो। सो जो एक्स एक्सिस है इस ये 360 डिग्री है, तो बेसिकली मैं डिवाइड कर देता हूं इसे। एक पोर्शन ये हो जाएगा, इसे बोलेंगे राइज ऑफ द फॉलोअर। कितना है अभी बाद में देखते हैं। ये हो जाएगा आपका ड्वेल पीरियड, ये हो जाएगा आपका रिटर्न पीरियड, और ये हो जाएगा आपका फिर से ड्वेल पीरियड। तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो उसको अपनी कॉपी के ऊपर। अब लेटर से इस डायग्राम को ड्रॉ करने के पर्पज से मैं कुछ नंबर्स अज्यूम कर लेता हूँ। ये एजम्पशंस हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ आपका जो राइज होगा वो होगा 60 डिग्री, तो इसे मैं कहूंगा थीटा आउट स्ट्रोक, मतलब ऊपर जाना को आउट स्ट्रोक बोलते हैं। सो थीटा नॉट होगा आपका थीटा ओ 60 डिग्री। ऐसे ही मैं बोल देता हूँ ड्वेल एंगल जो है आपका ये होगा थीटा डी1 का 30 डिग्री। ऐसे ही मैं बोल देता हूँ आपका रिटर्न जो होगा वो होगा थीटा रिटर्न 60 डिग्री। और थीटा ड्वेल ये कितना बचा, 60 प्लस 30 प्लस 60 150 हो गया। सो 360 माइनस 150, ड्वेल कितना हो जाएगा 210 डिग्री। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। अब जब इतना पता लग गया तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। सो इसलिए ये जो राइज वाले जो पार्ट है ना, इसको मैं इवन नंबर में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। ऑलराइट, इवन नंबर में इक्वल पार्ट्स में। सो मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ। सो ये बेसिकली हो गए मेरे, मैंने 6 पॉइंट ले लिए यहाँ पे। ऑलराइट, ऐसे ही क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, व्हाट आई विल डू इज कि ये जो लिफ्ट और स्ट्रोक है ना यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, इसको भी मैं इक्वल पार्ट्स में, जितने पार्ट्स में यहां पे डिवाइड किए, सेम पार्टीशन या सेम डिवीजन में यहां पे भी करने वाला हूं, इस तरह से। ऑलराइट, ये बन गए आपके 6 पार्ट्स यहां पे भी। अब जब तो मैंने जो इनको पार्टीशन डिवाइड कर लिया, हाँ जी, सर, जब पार्टीशन करेंगे तो पार्टीशन करते वक्त मतलब कि हमें कुछ अ, मतलब कितने का भी ले सकते हैं ना, मतलब अपने हिसाब से, मतलब कि हम क्या 8 ले लो, मतलब। 10 ले लो, 2 ले लो, जितना फाइन लोगे, मतलब जितना ज्यादा लोगे उतना फाइन डायग्राम बनेगा। ठीक है। सो ये ऐसे इसे डिवाइड कर सकते हैं। फिर ये सारा कॉपी पे बन रहा है, इसलिए मैंने इतनी एनिमेशंस डाली हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो ना। ये कॉपी पे ऐसे ड्रॉ करोगे क्योंकि हम इससे बनाएंगे कैम प्रोफाइल। अभी हम फॉलोअर मोशन का डिस्प्लेसमेंट बना रहे हैं, ध्यान रखना। हम कर क्या रहे हैं, फॉलोअर मोशन का डिस्प्लेसमेंट कर्व बना रहे हैं। इसको यूज करके हम अपनी कैम प्रोफाइल जनरेट करेंगे बाद में।
सो बेसिकली आपने इसे डिवाइड कर लिया, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करना है कि यहां से 1 से एक ऊपर लाइन ड्रॉ करो और इस 1 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ये बेसिकली इस तरह से, एक पहले ही मैंने क्रॉस यहाँ पे मार्क लिया, ये पॉइंट मुझे जरूरी है, और दूसरा ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ये भी मुझे चाहिए। ऐसे ही 2 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और 2 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, जहां इंटरसेक्ट कर रही है एक क्रॉस मार्क करो। 3 से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन क्रॉस, 4 से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन क्रॉस, 5 से क्रॉस, 6 पे क्रॉस। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, ये एक ऐसी लाइन होगी बेसिकली कि आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो ये बना लिया। अब क्योंकि ड्वेल पीरियड आ गया, तो ड्वेल पीरियड में तो डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होती, वो जिस लेवल पे स्ट्रोक के खड़ा हुआ है आपका जो फॉलोअर है वो वहीं पे रहेगा। तो ये वाली पूरी लाइन जो है यहाँ पे भी बेसिकली हम एक क्रॉस मार लेंगे, ठीक है, उसको मैं दिखाता हूँ। अब आ गया आपका रिटर्न का फेज। जितने पार्ट्स में आपने अपने राइस को डिवाइड किया है, सॉरी नहीं, अब यहाँ पे इस 60 डिग्री को भी आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बेसिकली। यहाँ पे जितनी डिविजन्स यहाँ पे ली है ना वर्टिकल साइड पे, उतनी डिविजन्स यहाँ पे भी लेनी पड़ेंगी। ऑलराइट, सो ये आपकी हो गई फिर से 6 डिविजन्स। अब बेसिकली आप वो क्रॉस वाला फंडा हम फिर से अप्लाई करने वाले हैं रिटर्न के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक क्रॉस यहाँ पे आएगा क्योंकि 12 पीरियड पे सेम रहने वाला है। नेक्स्ट क्रॉस कहाँ आएगा, 5 से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और इस 5 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जहां पे इंटरसेक्ट किए एक क्रॉस, 4 से एक वर्टिकल लाइन और 4 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस, एंड वी कीप ऑन डूइंग इट। ऑलराइट, तो ये करते 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 यहां तक आ गए। सो अगर आप ध्यान से देखो, आपको अपने फॉलोअर की प्रोफाइल जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाई है दिखनी शुरू हो गई होगी। ऑलराइट, और ये अब इस क्रॉस के बाद क्या होगा, ये ड्वेल पीरियड है आपका। ऑलराइट, तो ये 210 डिग्री जितना भी है पूरी देर ये आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो ही रहेगी, आपका लिफ्ट और स्ट्रोक जीरो ही है। ऑलराइट, तो अब क्या कर सकते हैं, इसके बीच में से अब आपको अपना कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। सो आप अपना कर्व ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरह से। आप लाइन लगाओगे कॉपी में इन पॉइंट्स के थ्रू, आप लाइन लगाओगे ड्वेल पीरियड के ऊपर, आप लाइन लगाओगे यहाँ पे और एक लाइन लगाओगे यहाँ पे। सो ये आपका जो रेड कर्व आपको सामने दिख रहा है ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट कर्व for the motion of a follower for the case of a uniform velocity or uniform return। ठीक है, कोई डाउट? इसमें कुछ तो नहीं करना पड़ेगा ना, स्केल डाउन वगैरह, मतलब लिफ्ट डिपेंड और करता है, अब आपको स्ट्रोक अगर उन्होंने दे दी 200 mm या मतलब 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर तो यू हैव टू डू इट, अदरवाइज नो। बट वो कम ही होती है, यूजुअली इसका कम होगा 40 mm 50 mm, ये मतलब हो जाता है सिंपली। ठीक है, सो ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आपके सेकंड ग्राफ। अगर मेरे ख्याल नहीं, आई थिंक किसी ने पूछा है हमें ग्राफ यूज करके इसे बना सकते हैं। मेरे ख्याल ये नॉर्मल A4 शीट पे ही ड्रॉ करना होता है, यूजुअली मेरे ख्याल ग्राफ नहीं प्रोवाइड किया जाता एग्जाम के अंदर, बट इस तरह से ये ड्रॉ किया जाता है। अगली प्रोफाइल्स आएंगी आप समझ जाओगे कि उनके ऊपर भी ग्राफ काम नहीं करने वाला, वो अलग हो जाती है थोड़ी। ठीक है, सो वी मूव फर्दर। तो अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या आपका, द फॉलोअर मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर ये मूव करने वाला है, पहले समझते हैं एसएचएम होता क्या है। ऑलराइट, एसएचएम आपको दिखाने के लिए मैंने एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया है, इसकी एनालॉगस हम बेसिकली अपना ये कैम फॉलोअर सिस्टम समझेंगे। सो अगर इस स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर अगर आप फोकस करो और मैं कहूं कि ये कर रहा है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फंडा मैं मान के चल रहा हूं आपको काफी क्लियर है। तो इधर मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करने वाला हूं और आप समझ जाओगे वो क्या लाइंस हैं। अगर आप इस स्प्रिंग मास सिस्टम को देखो तो एक लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी, ये ब्लू कलर की लाइन। आप समझ चुके हो कि ये एक एक्सट्रीमिटी के ऊपर मैंने इसे डिपिक्ट किया है। ऐसी एक दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये रेड कलर की लाइन, ये आपकी जो अपर मोस्ट एक्सट्रीमिटी है उसको डिपिक्ट किया है। अब एक मैं और लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आप देख लोगे बेसिकली ये ग्रीन कलर की, ये इसकी मीन पोजीशन है अप्रोक्सीमेटली, लगभग लगभग जिसके अबाउट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। आई होप सबको याद होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो एक मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन की हम बात कर रहे होते हैं। सो ये ग्रीन वाली लाइन मीन पोजीशन है। अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे कोई ये बता सकता है कि ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है आपकी बेसिकली यहाँ पे कौन सी एनर्जी सबसे मतलब कौन सी एनर्जी डोमिनेट कर रही होती है, काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल ठीक है, और रेड लाइन के ऊपर काइनेटिक पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, जिसने काइनेटिक बोला है वो थोड़े सॉरी फंडे सॉरी ठीक करे।
ठीक है, सर और बॉडी ग्रीन लाइन के ऊपर, काइनेटिक। तो ब्लू लाइन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम या जीरो, जीरो 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 रेड लाइन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम या जीरो, जीरो जीरो और ग्रीन लाइन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम मैक्सिमम या जीरो। मैक्सिमम। ठीक है, सो ये तीन चीजें जो मैंने डिपिक्ट की सबको क्लियर होंगी। ऑलराइट, अब कैम फॉलोअर पेयर के ऊपर आ जाओ, और मैं यहाँ पे भी तीन लाइंस ड्रॉ करने वाला हूँ, सीधा सीधा ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑलराइट, इसे समझने की कोशिश करो, सेम चीज जो ऊपर की है वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ब्लू लाइन आपकी बेसिकली मैं मतलब हाँ स्टार्ट कर रहा हूँ मोशन, ग्रीन आपका मीन बोल रहा हूँ, और रेड आपका जो ऊपर वाली लाइन, सेम लाइंस को ड्रॉ किया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज होनी चाहिए, ब्लू लाइन के ऊपर आपकी वेलोसिटी जीरो, रेड लाइन के ऊपर आपकी वेलोसिटी जीरो, और ग्रीन लाइन के ऊपर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम। आई थिंक सबको क्लियर होगी ये बात, करेक्ट है? सेम चीज यहाँ पे भी। एक्सक्यूज मी सर, जी, सर इसमें ग्रीन लाइन टुवर्ड्स ब्लू ज्यादा नहीं होगी? मैं लाइक कहूँगा कर लो। सिंपल हार्मोनिक में उसको सेंटर में लेते हैं, हाँ हाँ, इसमें इसमें टुवर्ड्स बेसिकली ब्लू। एक्चुअली ये है कि ये जो एनिमेशन है ना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा, तो वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मान के चलो कि अगर ये कर रहा होता, तो आपका बेसिकली जो कंसेप्ट मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज ऑसिलेट कर रही है एक मीन पोजीशन के अबाउट, तो बेसिकली उसकी वेलोसिटीज यस मैक्स सर। जीरो होंगी एक्सट्रीमिटीज पे, और मीन पोजीशन पे वो मैक्सिमम होंगी। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहा मैं, पर सिर्फ समझने की कोशिश करो ये कॉन्सेप्ट को, कि मीन पोजीशन के अबाउट यस सर। ऑसिलेशन, एक्सट्रीमिटीज पे वेलोसिटी जीरो। सो अगर ये राइट सर। चीज अगर क्लियर हो गई, तो अब खाली वेलोसिटी डायग्राम देखो, और मान के चलो कि ये बेसिकली आपकी दो एक्सट्रीमिटीज हैं जब आपका फॉलोअर मोशन कर रहा है ऊपर जाने को। सो ये बेसिकली यहां से जब स्टार्ट होगा जीरो होगी, ये मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगा, और ये जब अपने सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा दूसरी एक्सट्रीमिटी रेड लाइन पे, तो फिर से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और यही सेम चीज नेगेटिव डायरेक्शन में होगी जब वो बेसिकली रिटर्न कर रहा होगा। सो ये एसएचएम दिखाने का एक तरीका है एग्जैक्टली क्योंकि मेरे पास कोई एनिमेशन नहीं है प्रॉपर, सिर्फ उसको ट्राई करो कि इस तरह से समझ पाओ। ठीक है, समझ पा रहे हो? वेलोसिटीज जब ये राइज हो रहा है, पूरा वाला ये राइज का फेज है, इसके अंदर दोनों एक्सट्रीमिटीज पे वेलोसिटी जीरो है, और मैक्सिमम हो रही है जब वो मीन पोजीशन से गुजर रहा है। सो अगर ये समझ गए तो ये वेलोसिटी डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आपको देखने में एक कर्व की तरह लग रहा है, इसमें फायदा क्या हो रहा है आप देख सकते हो। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी की जो राइज है, जब हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस डिस्कस किया था उसमें बड़ी एब्रप्ट थी, तभी हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ी थी। यहाँ पे ये एब्रप्ट नहीं है, ये ग्रेजुअली राइज करता है, जिसके कारण यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट भी ग्रेजुअल रहता है, और आप देख सकते हो आपका एक्सेलरेशन भी इनफाइनाइट नहीं होता। और ये क्योंकि साइन कर्व है वेलोसिटी डायग्राम, इसका जो डेरिवेटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये आपका कॉस का कर्व बन रहा है, आप देख सकते हो। ये साइन का कर्व है, ये कॉस का कर्व है। ऑलराइट, आई थिंक ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला केस सबको समझ आ गया होगा, करेक्ट है? सर एक डाउट है सर, जो आपने पिछले डायग्राम में सर जो वो बनाया था कि 0 से 60 लिया था आपने, हाँ, तो सर मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितना मतलब एंगल तक वो क्वेश्चन में स्ट्रोक। बताएंगे बताएंगे, क्वेश्चन आने तो बताएंगे। अभी मान के चलो ये चीजें पता है, क्वेश्चन आएगा फिर उसमें कुछ चीजें मिसिंग होंगी, कुछ चीजें दी होंगी, तो उससे आप कर लोगे, हो जाता है, बताया जाएगा वो क्वेश्चन में कुछ चीजों को। ठीक है, सो ये आपका एसएचएम का केस हो गया। सो इसमें आप देख सकते हो कुछ मैक्सिमम वेलोसिटीज ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक, ड्यूरिंग रिटर्न, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशंस दी हुई हैं। इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो बेसिकली मैं अगली स्लाइड पे हाईलाइट करता हूं, पर पहले ये बताता हूं कि ये डायग्राम को हम बेसिकली ड्रॉ कैसे करने वाले हैं। सो पहले मैं उधर जाऊं, आई होप सबको ये भी क्लैरिटी होगी कि हम एसएचएम को आपने जब पढ़ा होगा एक सर्कल की डायग्राम से भी पढ़ा होता है। ये मोशन यहाँ पे बेसिकली आपको जो दिख रहा है, ये एक सर्कल से भी आपने पढ़ के देखा होगा, वेक्टर वाला जो यस सर, कंसेप्ट होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। हाँ, सो उसी की हम यहाँ पे एप्लीकेशन देखने वाले हैं। सो फिर से जब इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम बनाने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक 2D रिप्रेजेंटेशन अगेन, और इसके अंदर आपका बेसिकली ये लिफ्ट आपको दिया होगा क्वेश्चन में 40 mm है, 50 mm है, इसको हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो नीचे पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस पे, अगेन ये बताए होंगे कि कितने हैं, इन्हें हम डिवाइड करके ऐसे मैं लिख सकता हूँ राइज, ड्वेल, रिटर्न और ड्वेल। लेट्स एज्यूम ये दिए हुए हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 210 डिग्री। इंटेंशनली मैंने सेम लिया है प्रीवियस एग्जांपल से, ताकि आप सब में कंपैरिजन कर पाओ जब पीपीटी बाद में मिलेगा।
सो ये आपने डिवाइड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि बेसिकली अपनी कंपास यहाँ पे मिड पॉइंट पे रख के उसका पॉइंटेड एंड और इसके जो दो एक्सट्रीमिटीज हैं, एक्सट्रीमिटीज कैसे पता लगती हैं, आपको स्ट्रोक पता थी। सो ये अगर 40 डिग्री की लाइन थी तो 20 डिग्री पे पॉइंटेड एंड रखा और ड्रॉ कर दिया एक सेमी सर्कल। अब इस सेमी सर्कल को जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इक्वल नंबर के इवन पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा। सो बेसिकली मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ इन एंगल्स के ऊपर कि भाई 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया इसे। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जब ये सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो। जब इन्हें हाईलाइट कर लिया, सो जितनी डिविजन्स यहाँ पे लिए हैं उतनी ही डिविजन्स हम लेंगे बेसिकली आपकी यहाँ पे नीचे भी। सो यहाँ पे मैंने 6 डिविजन्स ली थी, यहाँ पे भी मैंने 6 डिविजन्स लिए हैं और इन 6 डिविजन्स को हाईलाइट कर दो। अब क्या करेंगे, सेम चीज जो पहले हमने की थी वही सेम चीज एग्जैक्टली यहाँ करने वाले हैं। क्या, क्रॉस मारो जहां पे सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है जहां से राइज स्टार्ट होने वाली है, तो स्ट्रोक और लिफ्ट विल बी 0। और फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट कैसे आएगा, ये 1 की लाइन को ऊपर ड्रॉ करो, ये 1 की लाइन को हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो। सो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है एक क्रॉस लगाओ। सेम चीज करो 2 के साथ, 2 से वर्टिकल, 2 से हॉरिजॉन्टल, 3 से वर्टिकल, 3 से हॉरिजॉन्टल, 4 से वर्टिकल, 4 से हॉरिजॉन्टल, 5 से वर्टिकल, 5 से हॉरिजॉन्टल एंड सो ऑन। अब सेम चीज जब यहां पर आ गए आप, तो ये वाली जो लाइन है रिटर्न की, ये भी आपको बेसिकली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी होगी जितने में सेमी सर्कल डिवाइडेड है। और यहाँ पे बेसिकली पॉइंट्स कैसे होंगे, 6 5 4 3 2 1 0 कर दो। और फिर क्या करोगे, सेम चीज जो पहले भी की थी, इन लाइंस की प्रोजेक्शन को हम मार्क कर रहे हैं। सो ड्वेल पीरियड के अंदर आपका लिफ्ट और स्ट्रोक सेम रहने वाला है, तो ये कांस्टेंट। 5 5 इंटरसेक्ट करवाओ क्रॉस, 4 4 इंटरसेक्ट करवाओ क्रॉस, 3 3 2 2 1 1 1 एंड 0 पे जाके। सो अब जब आपके पास ये वाले क्रॉस आ गए, अब आपको ये कर्व अपनी हाथ से पेंसिल के साथ ड्रॉ करना पड़ता है। ये चीज को थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस के साथ आप कर लेते हो, ऑलराइट। सो ये कर्व जो यहाँ पे बना है, ये रेड कलर का, ड्वेल पीरियड की लाइन को सिर्फ एक्सटेंड किया है मैंने। ये रेड कर्व इज योर बेसिकली कर्व फॉर द मोशन ऑफ द फॉलोअर व्हेन इट इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई थिंक सबको क्लियर होगा, मैंने ये प्रॉपरली मतलब एनिमेशंस में क्लियर कर दिया इसे, ठीक है। सो मैंने हाँ जी एक्सक्यूज मी सर, एक बार ये बता दीजिए सर, 60 डिग्री क्या चीज है, थीटा नॉट और थीटा आर? थीटा डिग्री है आपका राइज ऑफ द फॉलोअर, उसका एंगल, कितनी देर वो राइज कर रही है आपका बेसिकली। सो कैम प्रोफाइल है ना, कैम बेसिकली आपकी रोटेशन कर रही है 360 डिग्री, तो 60 डिग्री जो कैम का रोटेशन होगा वो बेसिकली आपके फॉलोअर को राइज के लिए यूज कर रहा है। वो आपके कैम की 30 नेक्स्ट 30 डिग्रीज जो है 60 डिग्री के बाद, सो 60 डिग्री टू 90 डिग्री वो ड्वेल करेगा। जब आपका कैम 60 डिग्री से 90 डिग्री रोटेट हो रहा है तो फॉलोअर ड्वेल कर रहा है। जब आपका कैम 90 डिग्री से 150 डिग्री मूव कर रहा है बेसिकली, तो आपका जो फॉलोअर है वो रिटर्न स्ट्रोक कर रहा है। जब आपका कैम 150 डिग्री से 360 डिग्री जा रहा है, मतलब 210 डिग्री जो बच गए, तो आपका फॉलोअर ड्वेल कर रहा है, मतलब वो 0 पॉइंट पे ही है। इसका मीनिंग ये है। यस सर। सर तो ये फिक्स रहेंगे डिग्री, इसकी चेंज भी हो सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन स्पेसिफिक है। मैंने इंटेंशनली सेम रखे हैं ताकि आपके पास जब बाद में पीपीटी आएगी, हम 4 मोशन पढ़ने वाले हैं, चारों में सेम रखे हैं ताकि आप डायग्राम कंपेयर कर सको। अदरवाइज डायग्राम डिफरेंट दिखेगी तो आपको होगा सर ये कैसे चेंज हो गई। सिर्फ इंटेंशनल पर्पस से सेम रखे हैं, क्वेश्चन में तो Yes. अलग ही होंगे, राइट। ठीक है। सो ये हो गया आपका एसएचएम। सो मैंने एसएचएम की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम में कुछ पॉइंट्स की बात की थी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो उनके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो सिर्फ आपको याद होने चाहिए। ये कैसे यूज करने हैं हम आने वाले लेक्चर्स में समझ जाएंगे, पर ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो इन पे मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट फॉलोअर मोशन पे जा रहा हूँ, जो है बेसिकली आपका द फॉलोअर मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन डायग्राम को सीधा देखते हैं। वो कह रहा है कि आपका जो फॉलोअर है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। सो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, बैक ट्रेस करके देखें, वेलोसिटी के अंदर, वेलोसिटी डायग्राम के अंदर स्लोप होनी चाहिए, और अगर इसके अंदर स्लोप है, आपकी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के अंदर मतलब साइन कर्व आपको दिखेगा, मतलब मल्टीपल स्लोप्स आ गए ना यहाँ पे। सो ये कंसेप्ट है, ऑलराइट। सो इसको समझने का यही तरीका है, बैकवर्ड जाओ तो आसानी से समझोगे कि द फॉलोअर विल मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। इसमें भी ये कुछ पॉइंट्स हैं बेसिकली।
ऊपर वाला कर बता दो सर एक बार, ऊपर डिस्प्लेसमेंट वाला वाला। कर्व जब मैं जनरेट करूंगा उसमें ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ना, इंटीग्रेशन करते जा रहे हो, स्ट्रेट लाइन की इंटीग्रेशन, एक मतलब इंक्लाइन लाइन की इंक्लिनेशन जो होगी उसमें तो अब कुछ कर्व आएगा ना, ये तो मतलब नॉर्मल बात है। तो वो कर्व कैसे जनरेट होता है वो समझते हैं। ऑलराइट, सो अब इसकी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने का तरीका क्या है ये देखते हैं। सो आपको क्या करना होगा कि आपको फिर से सेम बात, एक मतलब दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की, आपकी लिफ्ट और स्ट्रोक की लाइन है, आई थिंक अब तक सबको पता लग चुका है ये ग्रीन लाइन का। फिर आपको बेसिकली वो चार डिविजन्स करनी है इंटेंशनली। फिर से मैं राइज ड्वेल राइज रिटर्न ड्वेल, 60 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 210 डिग्री, सब इंटेंशनल है ताकि आप समझ सको कि कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ये डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब बेसिकली आप अपनी जो राइज वाला पार्ट है इसे अगेन 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जब मैं 6 इक्वल पार्ट कह रहा हूं, आप 8 में भी करो, 10 में भी करो, 12 में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इवन नंबर रखना तो आसान रहेगा। ऑलराइट, इवन नंबर की इक्वल डिविजन्स, तो मैं हमेशा 6 ले रहा हूं अगेन फॉर कंसिस्टेंसी पर्पसेस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ 6 के लिए वहां 8 के लिए। जितने ज्यादा पॉइंट उतना आपका डायग्राम स्मूथ बनेगा। अब जब आपने डिवाइड कर लिया, इन्हें नंबर आउट कर दो। नेक्स्ट आप बेसिकली अगेन यहां पे भी आपकी जो वर्टिकल लाइन है इसको भी इसी नंबर ऑफ डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर दो। सो ये इसको नंबर आउट कर दिया। अब आप क्या करोगे, जो आपका मिडिल पॉइंट है दैट इज नंबर 3, यहां से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली और ऐसे ही इनके ऊपर ये सारी डिविजन्स ट्रांसफर कर दी वर्टिकल लाइन वाली। ऑलराइट, जो डिविजन्स यहां पे रखी थी वही डिविजन्स मैं यहां पे ले आया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं एक डायगोनल लाइन पास करवा रहा हूं जीरो से स्टार्ट करती हुई और इस ड्वेल पॉइंट के ऊपर जाके जो मीट कर रही है। सो यहां पे ये मीट कर गई। अब बेसिकली मैं क्या करूंगा कि ये वन जो है, जितने भी इस डायगोनल के नीचे पॉइंट्स हैं, ऑलराइट अब ध्यान देना, जितने भी इस डायगोनल के नीचे वाले पॉइंट्स हैं उनको मैं ज्वाइन करूंगा ओरिजिन के साथ। ऑलराइट, तो 1 को 0 के साथ, 2 को 0 के साथ, और जितने भी ये डायगोनल के ऊपर के पॉइंट्स हैं इनको मैं ज्वाइन करूंगा यहाँ पे ड्वेल वाले पॉइंट के साथ। ऑलराइट, ये 4 को करूंगा यहाँ पे, 5 को करूंगा यहाँ पे, 6 वाला तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है। ऑलराइट, जब ये मैंने कनेक्ट कर दिया, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे फिर से वही सेम अप्रोच। मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक क्रॉस। अब यहाँ पे जो वन दिख रहा है इसके ऊपर एक ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन, जहां पे जाके ये वर्टिकल लाइन इस इंक्लाइंड वाले वन वाली लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगी, वो देगी मेरे को एक क्रॉस। जहां पे ये 2 से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा और ये वाले 2 वाली लाइन के साथ ये इंटरसेक्ट करेगी, वो देगा मुझे एक क्रॉस। इस तरह से ऐसे जहां से ये 3 वाली वर्टिकल लाइन इस 3 पॉइंट जो उसी के ऊपर ही लाई कर रहा है, ये देगा मुझे एक क्रॉस। जहां से ये 4 वाली वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करेगी इस 4 वाली लाइन को, वो देगा मुझे एक क्रॉस। यहाँ पे 5 5 6 6। ऑलराइट, तो ये आप अगर ध्यान से देखना शुरू करो, वही कर्व जो हमने डायग्राम में देखा था बन वैसे चुका है। बट हम आगे चलते हैं, जो चीज हमने राइज में की है वही चीज हमें रिटर्न में भी करनी है। वही इक्वल पार्ट्स यहाँ पे आपको उल्टे नंबर यहाँ पे लगा देने हैं। अब क्या करोगे, 3 से मिडिल पॉइंट पकड़ा और आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अब फिर से एक डायगोनल ड्रॉ करना है, तो अब डायगोनल कहां से ड्रॉ करोगे, जो 12 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और आपके 0 पॉइंट पे आके मीट करेगा इस तरह से। और आपने अपनी वर्टिकल लाइन के अंदर जो वो पॉइंट्स हैं इनकी प्रोजेक्शंस यहाँ पे भी ले ली। जो 6 यहाँ था वही 6 यहाँ है, वही 6 यहाँ है। जो 3 यहाँ था वही 3 यहाँ है, वही 3 यहाँ है। जो 1 यहाँ था वही 1 यहाँ है, वही 1 यहाँ है। अब फिर से वही अप्रोच लगानी है कि जो इस डायगोनल के ऊपर के पॉइंट्स हैं 4 5 6, इनको बेसिकली एक एक करके ड्वेल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। जो इस डायगोनल के नीचे पॉइंट्स हैं दैट इज 2 1 एंड 3, उनको बेसिकली 0 पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। सेम अप्रोच है। ऑलराइट, तो डायगोनल के ऊपर के पॉइंट्स 6 पहले ही कनेक्टेड है, 5 कनेक्ट कर दिया, 4 कनेक्ट कर दिया। डायगोनल के नीचे के पॉइंट्स इनको 0 के साथ कनेक्ट कर दिया इस तरह से। अब फिर से वही अप्रोच, यहां से प्रोजेक्शन गिराते हैं। ये वाली 5 6 की लाइन जहां 6 को इंटरसेक्ट करेगी, इसकी इसका वर्टिकल इसका हॉरिजॉन्टल, एक क्रॉस। 5 का वर्टिकल 5 का ये वाला लाइन क्रॉस, 4 का वर्टिकल 4 की ये वाली लाइन क्रॉस, 3 3 क्रॉस, 2 2 क्रॉस, 1 1 क्रॉस, 0 पे क्रॉस। सो जैसे ही आपको ये सारे पॉइंट्स मिल गए, आप पेंसिल से अपनी कॉपी के ऊपर इन येलो पॉइंट्स के थ्रू बेसिकली
लाइन पास करवा दोगे। सो ये जो कर्व आपने पास करवाया ये बन जाता है आपका सिंपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का कर्व। आई होप क्लियर हो गया होगा। दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसीजर हाउ यू ड्रॉ दिस डायग्राम। ऑलराइट, तो ये अगर यूनिफॉर्म तो जो एक्सेलरेशन आपने इसमें स्टार्ट किया था कि जीरो से पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करी थी ना, मतलब सबसे पहले जो एक डायगोनल बना था, मतलब जो आपने बनाया था, तो सर वो एक कंपलसरी है कि सर वो हमारे मिड पॉइंट से पास करेगा, मतलब वर्टिकल वाले से? कौन सा वाला लाइन कह रहे हो? सर सबसे जो आपने पहले बनाया था। नहीं मैंने सर यहाँ इसके बाद जाऊं यस सर, यस सर। आगे? आगे सर, आगे सर। हाँ सर, ये वाला, ये वाला, ये वाला। हाँ, सर ये क्योंकि ये इसीलिए पास कर रहा है भाई क्योंकि ये इक्वल नंबर पार्ट्स नहीं, इवन नंबर के पार्ट्स नहीं है ना, 6 नहीं है। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इक्वल नंबर इवन नंबर बोल रहा हूँ, इक्वल एंड इवन बोलता जा रहा हूँ बार बार तीनों डायग्राम्स में, वो इवन इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सो ये डायग्राम यहाँ सर पे जो बस पिछला बताया था वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का था। जो सबसे पहला था स्ट्रेट लाइंस थी जो बेसिकली वो था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो पिछला बताया था वो था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का। ओके सर। सर हाँ जी, सर हाँ अगर वो जो राइज वाला आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई ना, जो 6 पार्ट में डिवाइड करी आप, हाँ जी। वो अगर थोड़ी लंबी हो जाएगी वो स्ट्रोक वाले से, तो हमारा थर्ड पॉइंट थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ना राइट में, तब वो जरूरी नहीं है ना कि वो कौन डायगोनल सी वहीं पे। वाली लाइन कह रहे हो? ये राइज वाली जो आपने लाइन है ना, जिसको 6 पार्ट में डिवाइड किया आपने, हाँ, अगर ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो थर्ड पॉइंट थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ना, फिर नहीं जरूरी यार, नहीं वो है। इक्वल डिविजन है ना, तो ये भी इक्वली उतना ही पार्टीशन हो जाएंगे, ये भी इक्वली उतने पार्टीशन हो जाएंगे। पार्टीशन भी तो चेंज हो जाएगी ना। ये इक्वल स्पेसिंग है, ये सारे स्पेस्ड हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं। अगर ये लेट से 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री लिया है, मतलब 60 सेंटीमीटर मान लो। ये इक्वल तभी डिवाइड कर पा रहे हैं ना, ये जब ये स्क्वायर बन रहा है। हाँ वही कह सर रहा हूँ अगर कि रेक्टेंगल होता, सर अगर लिफ्ट शो अगर ज्यादा होता या कम होता ये राइज तो वो से। हमें बेसिकली एंड में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जब मैंने ये कर ली ये सारी ड्रॉ, ठीक है मानता हूँ, चल अगर लेट्स अज्यूम ये 3 से पास ना कर रही हो, वैसे तो करेगी जब आप ड्रॉ करोगे 100% करेगी। तब भी आपका प्रोसीजर क्या है कि यहाँ से 1 से एक वर्टिकल गिराना है और ये वाली 1 की लाइन के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो ऐसे ही 3 के साथ भी हो रहा होगा, 3 से वर्टिकल गिराओ, 3 का वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉपी पे ड्रॉ करके चेक कर सकते हो, वो यहीं से पास कर रहा होगा कम वट में। वैसे भी रेक्टेंगल का भी तो सेंटर से पास करता ही है डायगोनल। करना ही है डायगोनल तो पास, ये जब ड्रॉ करोगे जाएगा ही जाएगा। बस हाँ, तब भी कंडीशन क्या है, इक्वल स्पेसिंग रखनी है, इवन नंबर ऑफ पार्ट्स रखने हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स के साथ नहीं रहोगे तो चेंज हो जाएगा फिर काम। सर जो उसका एंगल दे रखा होता है थीटा आर और थीटा आई, सर वो सेम होता है सर क्वेश्चन में, मतलब नहीं नहीं, मैक्सिमम? जरूरी नहीं है, ये तो कैम की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। सर ठीक है, मतलब ये है कि एंगल से सेम होना, मतलब हमें पार्ट्स इक्वल लेने हैं, मतलब जो हमने इक्वल, राइज हाँ में हाँ पार्ट्स हाँ लिए हाँ हाँ। कोई पार्ट हमें अगर थीटा ये है आई ना, में लेने पड़ेंगे। जैसे मैं पिछली डायग्राम देख लो, फिर एंड भी करना है मुझे। जैसे ये मत देखो, कोई और डायग्राम ले लेते हैं, जैसे आपको दिखेगा, एक सेकेंड। अब यहाँ पे देख लो, थीटा नॉट और थीटा आर वेरिएशन है, सेम थोड़ी है। थीटा नॉट बड़ा लग रहा है, थीटा आर छोटा दिख रहा है मुझे, पर इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये भी 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यही क्वेश्चन है ना आपका? यस सर। ठीक है, सो 8:45 हो रही है, लेक्चर एंड करते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, इसे मैं अपलोड कर दूंगा।